नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लोक कथाएं। प्रस्तुत है लघु कथा करोड़पति। कार्यालय में इंद्रुमल पुराने कर्मचारी थे। दिन भर उनका समय इधर उधर की हाँकने में व्यतीत होता था। बातों ही बातों में वो स्वयं के करोड़पति होने के डींगे हाँकते। नए ज्वाइन किए कर्मचारियों के मध्य भी वो अपनी बातों से अपना प्रभाव जमाने का भरपूर प्रयास करते थे। कार्यालय के कर्मचारियों का मासिक गेट टुगेदर नजदीक के रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया था। इंद्रुमल ने 3-4 पैग गटकने के बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उपस्थित कर्मचारियों के मध्य वे अपनी धन संपत्ति का बखान करने लग गए। स्वयं के करोड़पति होने का राग अलापने के साथ ही उन्होंने बड़े साहब की चाटुकारिता में भी कोई कमी नहीं रखी। स्नैक्स लेने के बाद सभी कर्मचारियों ने डिनर शुरू कर दिया था, लेकिन इंद्रुमल अब भी नॉनवेज और सुरा का आनंद लेने में व्यस्त थे। होटल कर्मियों को चुपके से इंद्रुमल ने घर के लिए खाना पैक करने को अलग से टिफिन दे दिया था। रात के 11 बज चुके थे। होटल के वेटर भी इंद्रुमल की हरकतों से तंग आ गए थे। सभी कर्मचारियों का वापस घर जाने का समय हो गया था, लेकिन इंद्रुमल अभी भी इत्मीनान से खाना खाए जा रहे थे। नशे में धुत उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि सभी उनकी वजह से परेशान हो रहे। धीरे धीरे सभी कर्मचारी होटल से जा चुके थे, लेकिन इंद्रुमल औंधे मुंह अभी भी टेबल पर बैठे थे। होटल कर्मियों को लड़खड़ाती आवाज में डींगे हाँकते और धमकाते हुए वो टिफिन लाने के लिए बोल रहे थे। एक होटल कर्मी अपने साथी के कान में फुसफुसा रहा था, क्या सच में करोड़पति ऐसे होते हैं? और फिर घर के लिए टिफिन। करोड़पति शीर्षक से ये थी लघु कथा। इसके बाद लघु कथा भले की बात। रजनीश को कॉलेज की पढ़ाई पूरी किए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। लिखने का शौक होने की वजह से वो पत्र पत्रिकाओं में लेख और कविताएं आदि भेजने लगा। स्थानीय लोक संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े उसके लेख चर्चित अखबारों में समय समय पर स्थान भी पाने लगे थे। बाजार जाते हुए उसका एक सहपाठी मित्र अचानक मिल गया। हाथ मिलाते ही कुशल क्षेम पूछे बिना वो बोल उठा, यार तुम जानती ही हो कि मेरे एक रिश्तेदार भी लेखक हैं। उनका कहना है कि तुम्हारे लिखे लेख तो ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने दिल्ली में एक बड़े लेखक से हाथ भी मिलाया है? नहीं भाई, मैं तो महज शौक किया लेखन करता हूँ और मुझे ऐसी किसी प्रतिष्ठित लेखक से मिलना भी नहीं है जो इस बात की डींगे हाँकते फिरे हो कि उन्होंने किसी बड़े लेखक से हाथ मिलाया और इस बात को एक उपलब्धि की तरह प्रचारित करते हो। रजनीश के मुंह से अनपेक्षित उत्तर सुन वो ठिठक गया। ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही भले की बात कर रहा था। इसके लिए धन्यवाद। अब सहपाठी मित्र अपना सा मुंह लेकर बिना उत्तर दिए एक ओर निकल गया। तो साथियों, ये थी भले की बात शीर्षक से लघु कथा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई लघु कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।